Hello everyone, welcome back to Ishan Beat classes. So in this video we will discuss about advanced organizer model. प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान. प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के फाउंडर डेविड आसुबेल थे. इन्होंने सूचना प्रक्रिया स्रोत में विषय वस्तु व मानसिक प्रक्रिया को एक्सप्लेन करके न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड किया. तो हम कहते हैं कि इन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेस सोर्सेस में कंटेंट और मेंटल प्रोसेस को एक्सप्लेन करके न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड किया. और इन्होंने विषय वस्तु और मानसिक प्रक्रिया दोनों को ही मिला करके मीनिंगफुल ओरल लर्निंग प्रिंसिपल दिया. इसके बारे में आसुबेल ने ब्रूनर की इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर इस मॉडल को विकसित करने के लिए दो अवधारणाएं बनाई. फर्स्ट, इन्होंने कहा कि विषय का जर्नल से स्पेसिफिक टीचिंग मैक्सिमा का अनुसरण करते हुए प्रेजेंटेशन हो, जिसमें विषय की विस्तृत व्याख्या भी सम्मिलित होती है. नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि इस मॉडल में पूर्व में सीखी हुई जो भी कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, उसके ज्ञान में नवीन ज्ञान को कैसे सम्मिलित किया जाए, इस बात पर भी विचार किया जाता है. तो अब हम देखते हैं कि जो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल है, इसके एलिमेंट्स पर फोकस जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य. तो इस मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करना है. सेकंड, हम लेते हैं सिंटैक्स यानी संरचना को. तो इसमें विषय वस्तु को हमने दो स्टेप्स में रखा. फर्स्ट स्टेप में क्रियाओं को सामान्य रूप से तथा सेकंड में सीखने के क्रम में विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है. नेक्स्ट हम लेते हैं सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और छात्रों द्वारा जिस पाठ्यवस्तु का विश्लेषण पूर्व में किया जा चुका होता है, उससे रिलेटेड संबंध स्थापित करके हम नवीन ज्ञान को प्रदान करते हैं. इसमें जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है. किंतु जो स्टूडेंट है उसकी तुलना में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि शिक्षक ही, जो टीचर है, वही ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा क्रियाशील वही रहता है. नेक्स्ट हम कहते हैं सपोर्ट सिस्टम यानी संभरण व्यवस्था. इस मॉडल की जो सफलता है उसके लिए संगठक जैसे कि स्टूडेंट है, टीचर है, करिकुलम है, ये सभी तथा क्लास की जो सिचुएशन है उनमें संबंध स्थापित किया जाता है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के आमने सामने रह करके वो शिक्षण कार्य करते हैं. नेक्स्ट हम मूल्यांकन लेते हैं, इवैल्यूएशन. तो हम इवैल्यूएशन में कहते हैं कि इस मॉडल में जो इवैल्यूएशन है वो इंस्ट्रक्शन के आधार पर, अनुदेशन के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए मौखिक व निबंधात्मक जो एग्ज़ाम हैं वो लिए जाते हैं और इसके साथ साथ हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का भी इसमें उपयोग करते हैं. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इसके उपयोग की, कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है उसके क्या उपयोग होते हैं. तो फर्स्ट उपयोग में हम कहते हैं यूजेस में कि किसी भी विषय वस्तु के शिक्षण में ये सहायक होता है. नेक्स्ट हम कहते हैं कि मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसके विकास में विशेष रूप से ये सहायक होता है. जैसे हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो उसमें ये एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल मेनली यूजफुल है. नेक्स्ट हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में भी सहायक है. नेक्स्ट, छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता उत्पन्न करता है, कि जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी उनमें कैपेसिटी उत्पन्न की जा सकती है, ऐसी योग्यता, ऐसी एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाती है इस मॉडल को सीखने के बाद. नेक्स्ट हम कहते हैं कि कॉग्निटिव लेवल के जो हायर लेवल है उसके ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति में भी ये सहायक है. जो ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तरों के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी यह मॉडल सहायक होता है.
तथा इसका प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट के शिक्षण में किया जाता है। अमूर्त विषय वस्तु के शिक्षण में इसका उपयोग हम कर सकते हैं तथा इसके द्वारा शिक्षक व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग करता हुआ ज्ञान के विश्लेषण के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल जो कि डेविड आसुबेल द्वारा दिया गया है वह आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। थैंक यू।